नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 को बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य है। तो इसको लेकर आपने देखा कि विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षितों की नियुक्ति को लेकर के तमाम तरीके के केसेज आपको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सभी जगह आपको देखने के लिए मिले। इसके बाद कई जगह ऐसा है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया उलझ गई है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा कि जिस तरीके से कोर्ट के आर्डर आ रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये समझना होगा कि जो भर्ती प्रक्रिया सब्जेक्ट टू आउटकम थी, यानी कि जिस भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज किया गया था नियुक्ति प्रक्रिया से पहले डीएलएड वालों ने, जिन भर्ती प्रक्रिया में सब्जेक्ट टू आउटकम थी और जो कोर्ट के अधीन नियुक्तियां थी, उसको लेकर के भी अब जो है कि एक नया मोड़ आ गया है, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश में देख लिया है। मध्य प्रदेश में 11 अगस्त 2023 के पूर्व की जो भी ज्वाइनिंग हैं वो सुरक्षित हैं और 11 अगस्त 2023 के बाद की जो भी ज्वाइनिंग हैं वो सब असुरक्षित हो गए हैं। वहाँ की डीपीआई विभाग ने आदेश दे दिया है कि जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त के बाद हैं वो उनकी नियुक्तियों को निरस्त किया जाए। तो ऐसे में आप लोगों को कल मैं एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपको बता भी चुका हूं कि इस वीडियो के माध्यम से अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 अप्रैल 2024 को, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का यूज किया था, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये दिया था 11 अगस्त से पहले सभी नियुक्तियां सुरक्षित थी और ये के बाद 11 अगस्त के बाद की सारी नियुक्तियां जो हैं वो जो हैं अनसेफ रहेंगी और 11 अगस्त 2023 से पहले की जितनी भी नियुक्तियां हैं वो सारी सुरक्षित रहेंगी, सेफ रहेंगी। तो साथियों, अगर ये डिसीजन उसी दिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे आ जाता तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि जब 23 अगस्त 2010 को एमएचआरडी द्वारा एनसीटीई को या शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एनसीटीई को शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय करने की पावर दी गई, यानी कि एनसीटीई को सर्वशक्तिमान बनाया गया 23 अगस्त 2010 के बाद से ही बीएड प्राथमिक भर्ती में एलिजिबल नहीं था। वहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री था, लेकिन कुछ शर्तों के अनुसार 23 अगस्त 2010 के सेवा नियमावली में समय समय पर संशोधन किया गया था। ये आप सभी लोग जानते हैं, जो कि पहले से चले हुए आए नियम, जैसे 2005 में आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 21A शिक्षा का जो मौलिक अधिकार था उसके तहत जो है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान चलाया गया था। वहीं से जो है कि ये आरटी एक्ट की ज़रूरत भी पड़ी थी, वहाँ पर ये प्रावधान रखा गया, लेकिन उसे भी बनाने में फिर 4 साल 2009 में ये आप आए। ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा आपको, अनुच्छेद 45A के तहत भी ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करने नहीं आया हूँ। यहाँ पर बात करने आया हूँ कि जिन राज्यों में बीएड प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति असुरक्षित हो गई है, तो उन राज्यों के अभ्यर्थियों को आगे क्या करना है, आगे क्या हो सकता है कि इनकी नियुक्तियां सुरक्षित रहेंगी या नहीं रहेंगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, तो अब जो है कि जैसे छत्तीसगढ़ में रीमेरिट के लिए कह दिया,
और उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के पुनः रीमेरिट दिया गया। हालांकि उनके पास 31 मार्च तक का टाइम दिया गया। जो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे, जिन शिक्षकों पर खतरा है उत्तर प्रदेश के 69,000 में, तो उन्हें भी जो है, ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाए, यानी कि उनकी शिक्षा प्रभावित न हो, उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए ऐसे शिक्षकों को 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है। तो और बाकी वहाँ पर भी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की लिस्ट पुनः बनानी, जिसमें उन्होंने 3 महीने का समय दिया है। तो अब आप ये समझिए कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को अपना फैसला दिया कि बीएड अमान्य होगा, तो जो नई मेरिट लिस्ट होगी उसमें भी तो फ्रेश बीएड आएगा। उस दिन से फ्रेश बीएड आएगा या नहीं आएगा, ये बड़ा सवाल है। कि यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जब आरक्षण को लेकर के 11 अगस्त के बाद बीएड अमान्य हो गया, तो आरक्षण को लेकर के जो लिस्ट बनाई जाएगी, नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, तो उसमें भी तो कहीं न कहीं 11 अगस्त के बाद पुनः जो है कि फ्रेश बीएड आएगा, जो कि उससे पहले कहीं भी ज्वाइन नहीं था या कहीं भी नियुक्ति नहीं पाया हुआ है। फ्रेश मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, अब ये सवाल बहुत बड़ा है साथियों। तो क्या वो जो फ्रेश बीएड है, जो उस आरक्षण की श्रेणी में मेरिट में आएगा, आरक्षण श्रेणी के कारण जो है कि मेरिट में आएगा, तो क्या 11 अगस्त 2023 का फैसला उसमें लागू होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से उसमें लागू होगा, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड वाला जो है ज्वाइनिंग नहीं ले सकता या 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए मान्य नहीं होगा। 11 अगस्त 2023 से पहले जिनकी ज्वाइनिंग हुई उनको सुरक्षित किया जाएगा, क्योंकि अगर उनकी भर्ती जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम न हो, सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम न हो, ये बात मैं आपको बता रहा था। तो अब देखिए, जो 69,000 में जो आरक्षण को लेकर मेरिट बनानी है उसमें फ्रेश बीएड आएगा। तो अब ऐसे में फ्रेश बीएड आएगा तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने जो डिसीजन दिया था, तो क्या वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से प्रभावित नहीं होगा, या क्या वो जो है कि वो डिसीजन जो है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से कवर्ड नहीं होता है? मैं आपसे ये बड़ी बात पूछ रहा हूँ कि कहीं न कहीं वो भी उत्तर प्रदेश में भी तो वो डिसीजन लागू होगा, 11 अगस्त 2023 से कवर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब ऐसे में जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति, कि ये हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है ये 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले की है, तो लिहाजा इसमें हमारी जो है कि आरक्षण मेरिट लिस्ट प्रभावित हुई थी। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ ने पुनः हमें ये आदेश दिया है कि आप दोबारा से मेरिट लिस्ट बनाएं, और हम जो है कि ये जो नए अभ्यर्थी जो आरक्षण जो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, आरक्षित मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, आरक्षण की श्रेणी के आधार पर मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, इनको नियुक्त करने जा रहे हैं। तो इसलिए जो है कि हमें इनको नियुक्ति करने की अनुमति चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ गए होंगे जहाँ तक है। तो कहीं न कहीं सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में ये भी भर्ती प्रक्रिया 11 अगस्त 2023 से के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले है। 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी बीएड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक के पद में नियुक्ति होने के लिए मान्य नहीं है, यानी कि कोई भी बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक के पद में नियुक्त नहीं हो सकता 11 अगस्त 2023 के बाद। तो अब ये भर्ती प्रक्रिया मैंने आपको बताया, तो ऐसे में आपको मैं ये भी बताता हूँ। तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को रिव्यू पर अपना मध्य प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए अपना जजमेंट दिया, तो उसमें अगर भर्ती प्रक्रिया को जजमेंट दे दिया, तो भर्ती प्रक्रिया पर
जजमेंट दिया होता है, क्योंकि विज्ञप्ति जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस केस में कि विज्ञप्ति कब की आई है। अब देखिए उत्तराखंड की जो विज्ञप्ति है वो 2021 की है, जबकि जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला कब है, 25 नवंबर 2021 का, जबकि उत्तराखंड में विज्ञप्ति लास्ट विज्ञप्ति आई थी जनवरी 2021 में। तो तब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, प्रभावित हुई। इसमें से 70% भर्ती प्रक्रिया उसी विज्ञप्ति के अनुसार 70% उसी विज्ञप्ति के आधार पर 70% लोगों को नियुक्ति मिली है, 30% लोगों को नियुक्ति से बाहर कर दिया। तो इसमें अब आपको क्या लगता है? आप लोगों को समझना है कि निश्चित रूप से हमने भी अपने एडवोकेटों से सलाह ली, एडवोकेटों ने भी यही बात कही कि बीएड वालों को क्यूरेटिव पिटीशन में जाना चाहिए। अगर संविधान बेंच में जाएंगे, क्यूरेटिव पिटीशन में जाएंगे, तो हम इतना बताते हैं कि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में उन्होंने बीएड को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए अमान्य करार दिया है। वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो 8 अप्रैल 2024 का जजमेंट है, जो रिव्यू जजमेंट है, उसमें कहीं न कहीं संविधान का उल्लंघन हुआ कि यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन में गए हैं तो संविधान बेंच ये देखेगी कि इसमें कहाँ पर संविधान का, इसमें किस नियम के तहत, किस आधार पर संविधान का उल्लंघन हुआ है। तो अब उल्लंघन कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो 8 अप्रैल 2024 का जो रिव्यू का जजमेंट है मध्य प्रदेश के सुरक्षित होने के लिए, तो भाई एक विज्ञप्ति में 2 पैमाने नहीं हो सकते हैं कि उस विज्ञप्ति जो है कि 11 अगस्त 2000 पहले की आई हुई, तो 11 अगस्त से पहले के अभ्यर्थी सुरक्षित, और जो 11 अगस्त 2023 के बाद मेरिट आने वाले थे उन लोगों को बाहर नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान नौकरी में समानता की गारंटी देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इस बात को आपको समझना है और ये बात जो है आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताना है अपने एडवोकेट के माध्यम से। अब इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास लॉ की डिग्री तो नहीं है, लेकिन जितनी समझदारी है, जितना हम जो है कि जुडिशरी के लोगों से जुड़े हुए लोगों से समझते हैं, वही जुडिशरी के लोगों के साथ जुड़े हुए लोगों तक हम ये बात आप तक पहुंचाते हैं कि जो 11 अगस्त 23 का डिसीजन है उसको ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक के लिए अमान्य कर दिया, लेकिन जो 8 अप्रैल 2024 का जजमेंट है उसमें संविधान का उल्लंघन हुआ है। संविधान का उल्लंघन क्या हुआ कि अब किसी यहाँ पर जो है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर के, भर्ती प्रोसेस को लेकर के ये जजमेंट नहीं दिया गया। उन्होंने ये कह दिया कि 11 अगस्त से पहले की जो भी ज्वाइनिंग है वो सारी सुरक्षित है और 11 अगस्त के बाद की जो भी ज्वाइनिंग है वो सारी अनसेफ है, तो वो अमान्य है। तो यहाँ पर देखिए एक ही विज्ञप्ति के आधार पर अगर कोई भर्ती प्रक्रिया आती है तो क्या उस भर्ती प्रक्रिया में आधे लोग मान्य और आधे लोग अमान्य हो जाएंगे। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ भी हाई कोर्ट में फैसले हुए हैं जो बीएड के अगेंस्ट गए हैं, तो बीएड के अगेंस्ट कैसे हुए हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले से बाध्य हो गए थे। चाहे वो जैसे कि 2 अप्रैल में जो है छत्तीसगढ़ का जजमेंट हो और 6 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट का जजमेंट हो, ये सारे जजमेंट क्या हैं कि ये 11 अगस्त 2023 के फैसले से सारे राज्यों के हाई कोर्ट जो हैं उस नियम के तहत बाध्य हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर ये जो रिव्यू पिटीशन है जो 8 अप्रैल 2024 का मध्य प्रदेश के बीएड की नौकरी सुरक्षित करने के लिए था, तो अगर ये जो जजमेंट था तो यहीं पर से जो है कि समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है और क्यूरेटिव पिटीशन भी 11 अगस्त 2023 के फैसले पर नहीं लगेगी, बल्कि जो है कि 8 अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू फैसले पर जो है कि क्यूरेटिव पिटीशन लगेगी और वो क्यूरेटिव पिटीशन जो है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के होगी। तो अगर ये क्यूरेटिव पिटीशन
भर्ती प्रक्रिया को लेकर के होगी। तो इसमें 11 अगस्त 2023 से पहले जिन भी राज्यों में भर्ती प्रक्रिया हैं तो उस भर्ती प्रक्रिया के आधार पर सभी राज्यों की भर्तियां सुरक्षित हो जाएंगी और सभी लोगों की नौकरी सुरक्षित हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक काम ये बढ़िया हो गया है कि जो यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के रीमेरिट के लिए जो 31 मार्च 2025 तक का टाइम दिया है, उसने कहीं न कहीं आप लोगों के लिए एक नई आशा बना दी है। क्योंकि नई आशा मैंने आपको पूरे वीडियो में पहले भी बता दिया, 69,000 शिक्षक भर्ती में भी अगर पुनः नई मेरिट लिस्ट बनती है आरक्षण श्रेणी को लेकर के, तो उसमें नए बीएड वाले आएंगे, फ्रेश बीएड आएगा जिन्होंने उस भर्ती में आवेदन किया था। अब वो मेरिट लिस्ट में आते हैं क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 से पहले की तो है नहीं, तो वो तो फ्रेश हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अमान्य है। बीएड प्रशिक्षित जो है प्राथमिक शिक्षक वर्ग के लिए अमान्य है। तो अब देखिए हम रिव्यू 8 अप्रैल में ले जाएंगे, तो उस 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से 11 अगस्त का में भी रिव्यू यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन से सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगी। 8 अप्रैल से 11 अगस्त का भी कवर्ड हो जाएगा क्योंकि ये 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड के लिए कुछ नया खोलेगी, नया लेकर के आएंगे। यहाँ से अगर देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जो मान लिया जाए बीएड वर्ष बीएसटीसी केस में नहीं थे, तो उन लोगों को भी ये देखना चाहिए, अपने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पूछना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। क्यूरेटिव देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए मध्य प्रदेश बीएड को बचाने के लिए कौन गया था, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई नहीं, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट गए। तो छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए भी जो है कि अब छत्तीसगढ़ सरकार जो गई है, तो यानी कि इन ज्वाइनिंग टीचरों को निकालेगी तो नहीं ना, तो अब वो क्यूरेटिव पिटीशन में भी जाएगी क्योंकि एसएलपी में जो है कि सरकार और अभ्यर्थी एक हुए थे, तो क्यूरेटिव पिटीशन में भी जाएगा। तो क्यूरेटिव पिटीशन में अब सरकार क्या चीज़ को लेके जाएगी, तो आप ये समझिए कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर के ही जाएगी। तो कुल मिलाकर के सरकार अगर इन बच्चों को निकालना नहीं चाहती हैं, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि भाई देखिए सबसे बड़ी चीज़, बेहतरीन चीज़ आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोग मेरी बातों से असहमत होते हैं, लेकिन मैं टेक्निकली बात करता हूँ, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बात कहता हूँ। तो भाई क्यूरेटिव पिटीशन में सरकार आपके साथ सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में इन बच्चों के साथ कहाँ पर कानून का उल्लंघन हुआ, संविधान बेंच में जाएंगे। संविधान का उल्लंघन कहाँ हुआ, तो समानता के अधिकार पे हुआ है नहीं हुआ, चाहे आप डीएलएड वाले हैं बीएड वाले हैं। अब समानता के अधिकार का उल्लंघन क्या हुआ, देखिए बीएड फुल क्वालिफिकेशन के साथ शामिल है, तो उसमें 11 अगस्त 2023 तक जितनी मेरिट लिस्ट आई उतनी मेरिट लिस्ट वालों को आपने बीएड वालों को ज्वाइनिंग दे दी। 11 अगस्त के बाद उसी विज्ञप्ति वालों को तुमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो आधी विज्ञप्ति में अंदर आधी विज्ञप्ति में बाहर हो सकते हैं, ऐसा तो समानता का उल्लंघन है कि नहीं है। अब उत्तर प्रदेश वाली जो नई मेरिट है, तो वो लोग कोर्ट जाएंगे, तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि हमारी भर्ती 11 अगस्त 2023 से पहले, लिहाजा जो नए लोग मेरिट में आ रहे हैं तो उनको हमें भर्ती करने का मौका दें और हमें जो है कि भर्ती करने के लिए अनुमति दें। तो यहीं से आप लोगों के काम बनने शुरू हो जाएंगे। बाकायदा आपने अपने एडवोकेटों से सही सलाह लेनी है और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेटों से सलाह लेनी है। वहाँ पर उत्तराखंड वाले पार्टी बन सकते हैं या नहीं बन, क्योंकि अब बहुत सारे स्टेटों के लोग जो हैं कि देवेश शर्मा वाले केस में नहीं थे। आप लोग पार्टी, क्योंकि प्रभावित तो आप भी हो रखे हैं, नहीं हो रखे हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो जानी थी, तो आप प्रभावित अगर नहीं होती तो आपको इतनी दिक्कत देखने नहीं पड़ती। अगर आप प्रभावित हैं तो आप लोगों को क्यूरेटिव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच आपकी बातों को समझेगी, किन कारणों से कानून का उल्लंघन हो रखा है, उन सारी बातों को आपको समझ कि। और उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण को लेकर के मेरिट बनेगी, उसको लेकर के आप लोगों के लिए नया अपडेट है। और नया अपडेट ये है कि कहीं न कहीं आपको एक बार पुनः सेवा का अवसर मिलेगा। तो साथियों, सेवा का अवसर क्या होगा कि जो भर्ती प्रक्रिया है, अब सीधी बात है, भर्ती प्रक्रिया को ही लेकर के कोर्ट जाया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट अनुमति भी देगी कि ये भर्ती शुरू करनी।
11 अगस्त 2023 से पहले। तो यहाँ पर क्योंकि कुल मिलाकर के जो या भी 28 अगस्त को जो फैसला आया है, तो उस फैसले में जो है कि अन्य 11 अगस्त के बाद के ज्वाइनिंग बीएड को भर्ती करने से मना कर दिया। तो कहीं न कहीं इस जजमेंट से स्टेट भी कवर रहता है, तो स्टेट वाले बीएड को भर्ती में यहाँ पर नए बीएड को भी नहीं ले सकते हैं, चाहे वो भर्ती 69,000 की हो, तो उसके लिए कोर्ट से अनुमति लेनी ही पड़ेगी। तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड।